हेल्थ प्लस प्रो में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेके चल रहे हैं कृति केयर होम्योपैथी और मिलवाने जा रहे हैं डॉक्टर कृति सूद जी के साथ, जो कि पिछले लंबे समय से होम्योपैथी के माहिर हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से होम्योपैथी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर कृति जी जीरकपुर और पंचकूला में अपनी क्लिनिक चला रहे हैं। यहाँ पर क्रॉनिक से क्रॉनिक बीमारियों का इलाज भी होम्योपैथी के द्वारा किया जाता है। आइए चलते हैं कृति केयर होम्योपैथी और बात करते हैं डॉक्टर कृति सूद जी के साथ। दर्शकों, हेल्थ प्लस प्रो में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं होम्योपैथी के माहिर डॉक्टर जो अपना क्लिनिक जीरकपुर और अमरावती इनक्लेव पंचकुला में चला रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू सर, गुड इवनिंग। डॉक्टर साहब, होम्योपैथी जो किसी समय पर आज से 15-20 साल पहले, 25 साल पहले लोगों का जो होम्योपैथी पे आ जाता था, उनको ऐसे लगता था कि थोड़ी सी स्लो है, और आज जिस तरीके से रिजल्ट आ रहे हैं और कोरोना के एपिडेमिक में जैसे पिछला साल बापू धाम कॉलोनी में होम्योपैथी ने कमाल किए, क्या कहना चाहेंगे? सर, जैसे कहते हैं कि होम्योपैथी स्लो है, एज सच मतलब अगर मैं अपने क्लिनिक में, मुझे काफी इयर्स हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए, तो अगर मेरे पेशेंट से भी कोई पूछे और जो मैंने रिजल्ट्स दिए, सो आई डोंट फील सो, बिकॉज आवर रिजल्ट्स स्पीक समथिंग एल्स। क्योंकि इट डिपेंड्स कि मतलब कौन सी बीमारी है, किस बीमारी के लिए पेशेंट हमारे पास आया है। अगर कोई पुराना डिजीज है तो नेचुरली उसको क्योर होने में भी टाइम लगता है। मोरओवर कोई भी बीमारी है तो पेशेंट क्या होता है कि पहले कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट लेके आया होता है, तो उसकी वजह से भी जो साइड इफेक्ट्स होते हैं ड्यू टू द ट्रीटमेंट ऑल्सो, तो उसको भी कवर अप करने में हमें टाइम लगता है। बट काफी पुरानी और क्रॉनिक प्रॉब्लम्स में भी मतलब विद इन 1 to 2 months मुझे लगता है पेशेंट बहुत ज्यादा काफी बेटर फील करता है। और अगर हम बाकी ट्रीटमेंट्स की बात करें तो कई ट्रीटमेंट्स में तो पेशेंट मतलब उसको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी पड़ती है, बट होम्योपैथी में अगर वो 1 या 2 साल भी मेडिसिन कंटिन्यूटी में रखे एंड ही इज एबल टू लीड अ बेटर एंड अ हेल्दी लाइफ, तो मुझे नहीं लगता कि वो कहीं से भी हम उसको स्लो बोलेंगे। और अगर एक्यूट डिजीज लें, जैसे अभी आजकल कोविड है या फीवर के केसेस हो गए, तो इन केसेस में रिजल्ट्स विद इन 2 to 3 days में आ जाते हैं। ये नहीं है कि आपको महीना लग जाएगा, ऐसा नहीं होता। विद इन 2 to 3 days पेशेंट के बहुत रिजल्ट्स इंप्रूव हो जाते हैं। और मतलब कि अब जैसे कोविड का ही ले लीजिए आप, तो मैंने काफी केसेस देखे हैं कोविड के, और कोविड के केसेस में भी पेशेंट बहुत इजीली और बहुत अच्छे से अपने घरों में ही रिकवर कर रहे हैं, तो उसमें भी हम अपना योगदान दे रहे हैं थ्रू होम्योपैथी। हाँ जी। जैसा अगर हम लाइफ स्टाइल डिजीजेस की बात करें, जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, इसमें होम्योपैथी बहुत कारगर रोल अदा कर रही है, क्या कहना चाहिए? हाँ जी सर, होम्योपैथी बहुत हेल्प करती है, क्योंकि जितने भी लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं तो उनमें मेजर रीजन जो रहता है वो मेंटल हेल्थ जो है पेशेंट की, वो उसके डिजीजेस में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और होम्योपैथी ही एक ऐसी साइंस है जो आपकी मेंटल हेल्थ को कंसिडर करके आपको मेडिसिन देती है, तो वो उसको कवर अप करती है। एंड मोर ओवर वी नो कि माइंड ही है दैट इज कंट्रोलिंग ऑल द हार्मोन्स एंड ऑल द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। तो इफ दैट इज ट्रीटेड तो बॉडी ऑटोमेटिकली रिकवर करना स्टार्ट कर देती है। तो लाइफस्टाइल डिजीज वी नो कि मैक्सिमम डिजीज सारे स्ट्रेस से रिलेटेड है, तो जब पेशेंट वहां से रिकवर करना लगता है, एंड मोर ओवर हम उसकी काउंसलिंग करते हैं, उसको डाइट, उसका ओवरऑल जो डेली रूटीन है, लाइफस्टाइल, उस पे भी हम फोकस करके उसको अकॉर्डिंगली गाइड करते हैं, तो उसको बहुत हेल्प मिलती है एंड ही इज एबल टू रिकवर। मोर ओवर क्या है कि होम्योपैथी के जो साइड इफेक्ट्स हैं, अगर वो डॉक्टर से प्रॉपरली पूछ के मेडिसिन ले, खुद से ले, लाइक यूट्यूब या गूगल पे जाके, तो उसके तो बहुत साइड इफेक्ट्स हैं, क्योंकि ना आपको डोज पता है, ना आपको ओवरऑल हम, क्योंकि पीछे उसकी क्या ओवरऑल हेल्थ स्टेटस क्या रहा है, उसकी क्या मेडिकल हिस्ट्री है, उन सब चीजों को कंसीडर करके मेडिसिन देते हैं। पेशेंट खुद से लेगा तो उसके रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, बट अगर वो किसी डॉक्टर से प्रॉपर उसकी गाइडेंस के अंडर प्रॉपर फॉलोअप के साथ मेडिसिन ले,
तो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज में बहुत इजीली और बहुत अच्छे से पेशेंट रिकवर कर जाता है, एंड दैट टू विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। डॉक्टर यू मीन टू से कि आजकल होम्योपैथी में भी लोग जो है सेल्फ मेडिकोज करने लगे, जैसे आयुर्वेद में तो हमने उसमें एलोपैथी में तो हमने देखा कि बुखार हो गया पैरासीटामोल खा ली, तो क्या होम्योपैथिक में भी आजकल ऐसे हो गया? ये सब बहुत कॉमन हो गया है आजकल होम्योपैथी में भी। और मोरओवर लाइक क्या है कि होम्योपैथी का लोगों को नॉलेज ही नहीं है कि होम्योपैथी क्या कर सकती है। लोगों को लगता है कि मतलब जो कहते हैं कि मीठी गोलियां, बट उनको ये नहीं पता कि व्हाट वंडर्स दी स्मॉल पिल्स कैन डू। तो वो हमें पता है कि हम क्या रिजल्ट्स दे रहे हैं, बट पेशेंट्स जो हैं लाइक गूगल यूट्यूब पे देख के, अब आजकल जैसे मोस्टली पथरी की दवाई चलती है कि बर्बेरिस ले लो, और बच्चों के दांतों को करने वो ग्रोथ के लिए, डेंटिशन के लिए कैल्केरिया फॉस। तो ये तो एक छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं। अभी जैसे कोविड में ही ले लीजिए, तो पेशेंट कई बार एस्पिडोस्पर्मा ये नया चला है तो इसको लेके आ जाते हैं, काफी क्वेरीज आती हैं। बट मतलब बीइंग अ डॉक्टर और एक रिस्पॉन्सिबल हेल्थ प्रोफेशनल होने के नाते मैं पेशेंट्स को बोलूंगी कि काइंडली अवॉइड दीज थिंग्स। मतलब अगर फिर उसके बाद आप ये मत बोलिए कि होम्योपैथी कुछ खराब कर रही है, वो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस चीज को प्रॉपरली आपने ना यूज किया ना किसी से गाइडेंस ली, उसमें होम्योपैथी का कसूर नहीं है। बट अगर किसी चीज का मिसयूज होगा तो उसके इफेक्ट्स तो फिर आपको दैट यू विल हैव टू सफर। होम्योपैथी इज अ कंप्लीट साइंस, वी कैन से इट इज अ होलिस्टिक साइंस। क्योंकि क्या होता है कि अब जैसे कोविड को ही ले लीजिए, तो कोविड तो एक प्रॉब्लम है, बट इससे की वजह से जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही है, लाइक किसी को फाइनेंशियल या किसी का फैमिली मेंबर की डेथ हो जाना, किसी को हेल्थ रिलेटेड, उसके साथ में और काफी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसमें होम्योपैथी बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है पेशेंट्स को उन चीजों से उभरने में। क्योंकि और यहाँ तक कि मतलब चलो बड़ों को ले लीजिए, उनकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो रही है, बट हमें तो बच्चों में भी ड्यू टू द आइसोलेशन, मतलब कि कहीं बाहर नहीं निकलना है, कोई सोशल सर्कल नहीं है, उनकी वजह से बच्चों में भी बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, लाइक एग्रेशन, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स बच्चों में ग्रोथ रिलेटेड भी आ रही हैं। तो उसमें भी होम्योपैथी बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है विद काउंसलिंग एज वेल एज मेडिकेशन। जैसे अगर हम लेडीज की बात करें तो उसके लिए भी आप बहुत कारगर साबित हो रहे हैं यहाँ पर। आप पहले हमें ये बताएं कि कहाँ कब आपने जो अपनी डिग्री की और कैसे आप आज जीरकपुर और पंचकूला 2 क्लिनिक चला रहे हैं, और केवल पंजाब हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि फॉरेन के बहुत सारे पेशेंट आपके साथ जुड़े हुए हैं, क्या कारण है और कहाँ से आपने अपनी ये डिग्री की और कितना एक्सपीरियंस? सर मैंने अपनी जो BHMS है बैचलर्स, I have done it from Homeopathic Medical College, Sector 26, Chandigarh, and I did it in 2012. Now it has been now 8.5 years approximately. तो तब से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, and with God's grace and my teachers and my parents' grace, it's running very successfully. जैसा अगर हम लेडीज में PCOD की बात कर लें तो उसके लिए आपका होम्योपैथी में बहुत कारगर सेवाएं आप दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं? PCOD से रिलेटेड बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, एंड उसमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं होम्योपैथी में, क्योंकि PCOD अपने आप में एक सिंड्रोम है, इट इज नॉट अ डिजीज। तो सिंड्रोम लाइक इट इज अ मतलब उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लाइक ओबेसिटी ले लो आप, हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं और स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो दिस इज अ सिंड्रोम। तो मेडिकेशन के साथ साथ जो फीमेल्स हैं, आजकल का जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। लाइक अगर हम पीछे से अब लें तो मतलब कि वर्क प्रेशर और होम रिलेटेड एनवायरनमेंट, ये सब फैक्टर्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं एक फीमेल की हेल्थ पे, और उसकी वजह से PCOD से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, तो होम्योपैथी उन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके जो मेडिकेशन एज वेल एज काउंसलिंग के थ्रू फीमेल्स को काफी ज्यादा हेल्प कर रही है। हमारे क्लिनिक पे बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं and they are recovering very well, but it depends upon case to case as well as the physical health of the patient, कि उसको रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा, कि इट्स नॉट अ मैजिक। मतलब पेशेंट का भी अपना एक कंट्रीब्यूशन रहता है, हमारी तरफ से भी कंट्रीब्यूशन रहता है, बट ओवरऑल विद कोऑपरेशन ऑफ बोथ ऑफ अस तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं।
डॉक्टर साहब, अगर हम एलर्जी की बात कर लें, अगर हम उन डिजीजेज की बात कर लें, स्किन की डिजीजेज की बात कर लें, तो उसमें भी बहुत बड़ा कारगर रोल अदा कर रही है होम्योपैथी, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, एलर्जी और स्किन मतलब कि आप जैसे एलर्जी होगी, स्किन प्रॉब्लम्स हो गई, ये मतलब दीज आर वेरी इजीली क्योर्ड विद होम्योपैथी। मतलब ये छोटी छोटी चीजें, इवन लाइक मेंटल रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो बच्चों में आजकल मिल रहे हैं, ऑटिज्म हो गया, एडीएचडी हो गया, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिजीज, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स और डाउन सिंड्रोम, जेनेटिक प्रॉब्लम्स, इनमें भी होम्योपैथी बहुत अच्छा काम कर रही है और उसमें भी हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। जैसा आपकी जिंदगी का सबसे बढ़िया दिन कौन सा था, जब आपको लगा कि मैंने एक ऐसा काम किया, एक ऐसे पेशेंट को ठीक किया, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर लाइक पेशेंट देखिए हमारे लिए सारे बराबर होते हैं, चाहे कोई जुकाम के लिए आए या कोई बड़ी बीमारी के लिए आए, क्योंकि हमें ये होता है कि हमने अपनी तरफ से उसको बेस्ट देना है कि वो अपनी एक अच्छी लाइफ जी पाए। बट लाइक आपने बोला कि मेरा बहुत अच्छा कि बहुत स्पेशल डे, तो ऐसे कई केसेस हैं लाइक जब पेशेंट लाइक ही इज ऑन, मतलब कि ही कैन नॉट मूव इवन, और मतलब फैमिली मेंबर्स बहुत परेशान हैं कि ये कैसे अपनी लाइफ को चलाएंगे। एक ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम थी उनके, लाइक ही वाज हैविंग फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन हिज ब्रेन, तो बिल्कुल बेड पे थे एंड मतलब कि वो यहाँ तक कि ही कुडंट गो इवन टू हिज वॉशरूम। तो जब उनको मेडिसिन दी एंड ही रिकवर्ड सो वेल। एक बच्चा था, ही वाज हैविंग ग्रोथ रिलेटेड, मतलब मेंटली एज वेल एज फिजिकली ग्रोथ रिटार्डेशन की प्रॉब्लम थी, तो उस बच्चे को हमने मेडिसिन दी एंड नाउ ही इज कमिंग, मतलब उसकी स्पीच में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आ गई है और यहाँ तक कि अब वो अपने फादर के साथ काम करवाने जाता है घर से। तो इन चीजों को देख के बहुत खुशी मिलती है कि वो अब अपनी अच्छी लाइफ लीड कर पा रहे हैं। एक बच्चा है, उसको हाइपर एक्टिविटी रिलेटेड प्रॉब्लम थी, तो उनको बहुत मतलब एंजाइटी रहती थी कि बच्चा स्कूल कैसे जाएगा या अपनी नॉर्मल लाइफ कैसे लीड करेगा। तो जब वो बच्चा रिकवर हुआ तो बहुत खुशी हुई। एक बच्चा सेरेब्रल पाल्सी से रिलेटेड उसको प्रॉब्लम थी, तो वो बच्चा अपने पैरों पर चल नहीं पाता था, तो जब वो बच्चा अपने पैरों पर चलने लगा विद सपोर्ट, फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा चलने लगा, तो उस चीज को देख के बहुत खुशी मिलती है। तो इन चीजों में मतलब जब रिजल्ट्स आते हैं तो तब भी अच्छा लगता है। और छोटा मतलब कि हमारा तो काम है, जो भी पेशेंट आए हम अपनी तरफ से अच्छा दें एंड ही शुड रिकवर, ही शुड लीड हिज नॉर्मल लाइफ, तो अच्छा लगता है। डॉक्टर साहब, यू आर एन इंस्टीट्यूशन, यू हैव गॉट अ वेरी लॉन्ग डाटाज, और हम चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से आज हम आपका प्राध्यापन कर रहे हैं पंजाब प्लस के ऊपर, और धीरे धीरे आप जैसे होनहार डॉक्टर्स जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और ऐसे कोरोना के एपिडेमिक में भी यू आर डूइंग योर ड्यूटी, आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। और इस चैनल के थ्रू मैं सब लोगों को ये बोलना चाहूंगी कि पैनिक मत करें, एंजाइटी में मत जाएं, और जो नेगेटिव जितनी भी न्यूज वगैरह आ रही है इन चीजों से थोड़ा दूर रहें। अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ पे काम करें, मतलब लाइक रेगुलर एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, और मेंटली पीसफुल रहें और अपने घर वालों के साथ रहें, और हाइजीन का ध्यान रखें, खाने पीने का ध्यान रखें। और कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है, हर प्रॉब्लम से निकला जा सकता है, इस प्रॉब्लम से भी हम बहुत जल्दी निकल जाएंगे। थैंक यू।